देहरादून में सीएम धामी ने दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कहा, हमें सभी को मानवता की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अवसर पर गणेश जोशी, नरेश बंसल भी रहे मौजूद। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टियों की तैयारी हुई तेज। केदारनाथ कांग्रेस उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी सौंपी गई। देहरादून में बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए प्रभारी किए नियुक्त। सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल का बनाया गया प्रभारी। पौड़ी में ज्वालपा धाम में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने माता के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। पछवादून में भी धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व। पछवादून में दशहरे का उत्सव आकर्षक का केंद्र रहा। रावण के 60 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया। रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर युवती के साथ किया था दुष्कर्म। आरोपी ने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हरिद्वार से 2 बंदियों ने भाग जाने पर 6 कार्मिक किए गए निलंबित। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए। 10 टीमों का गठन किया गया। चारधाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम, 3 नवंबर को केदारनाथ मंदिर और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। पुलिस ने मानव तस्कर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 लोगों को गिरफ्तार। पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया। अलग अलग जगहों से दिल्ली लाई गई नाबालिग बच्चियां। और खटीमा में वन विभाग ने अवैध खेर की लकड़ियों से भरी पिकअप सीज की। 1 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड देहरादून में दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में लोगों का अभिनंदन करते हुए दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक पर्व है। दशहरे हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये पर्व रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी के अंत और भगवान श्री राम के आदर्श जीवन के गुणों का स्मरण कराता है। सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। उन्होंने कहा कि अहंकार में रावण, उसकी लंका जलकर खाक हो गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दशहरे त्योहार पर हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर सत्य, धर्म और मानवता की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक सविता कपूर, संतोष नागपाल, गगन सेठी, नेहा जोशी, पुनीत मित्तल, अशोक वर्मा और अन्य लोग मौजूद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताते चले कि सत्ताधारी
दल जो है वो बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतार दिया गया। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी जो है वो पूरी है और पार्टी जीत के लिए निश्चित है। आपको ये भी बताते चले कि केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका परीक्षण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट जो है वो बंद होने की तारीख तय हो गई है। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। 48,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट जो है बंद होने की तारीख जो है वो तय हो गई है। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो भी बंद हो जाएंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे और इस बार जो श्रद्धालुओं की आंकड़े जो है जो 48,50,000 से अधिक श्रद्धालु जो है वो चारों धाम के दर्शन किए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के कई मंडलों का प्रभारी बनाया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया गया। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बात पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गुप्तकाशी के व्यापारियों और मातृशक्ति से बात करके लग रहा है कि केदारनाथ सीट का रुझान जो है वो बीजेपी के लिए अच्छा है और इस बार भी ये सीट बीजेपी को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से हम विकास के लिए तत्पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उपचुनाव तक केदारनाथ का जो पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। तो बीजेपी ने प्रदेश के कई मंत्रियों को प्रभारी बनाया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं और सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया गया। नहीं, देखिए, गुप्तकाशी मंडल का मुझे दायित्व मिला है देखने के लिए और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है
और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है कि जिस तरीके से 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की कायाकल्प मोदी जी ने करी है, जिस तरीके से उनका विश्वास और प्यार केदारनाथ धाम जी की तरफ है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 6 से 7 बार वहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पे उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी, उनके प्रति बहुत सिंपैथी है लोगों की। वहाँ होके भी आ गया हूँ। अभी मैं वहाँ 7 दिन पहले था और करीब 28 करोड़ के बहुत से योजनाओं का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो निश्चित रूप में हम विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। और उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक कोई विधायक यहाँ चुन के नहीं आता है तब तक मैंने केदारनाथ जी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले रखा है। तो मैं समझता हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करें। वहाँ होके भी आ गया हूँ। अभी मैं वहाँ 7 दिन पहले था। और तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं लालकुआ की, जहां लालकुआ स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में इस साल भी दशहरे मेले का आयोजन किया गया, जहां शनिवार की रात रावण पुतले का दहन किया गया। इस दौरान आए श्रद्धालुओं ने रावण के दहन के बाद श्री राम के जयकारे लगाए, जिससे मेला स्थल गूंज उठा। आपको ये भी बताते चले कि यहां अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित पार्क में आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन किया गया था। इसी के चलते शनिवार को इंटर कॉलेज मैदान में दशहरे मेले का आयोजन किया गया और शनिवार रात लगभग 11 बजे रावण का दहन किया गया। रावण दहन से पहले मैदान में जमकर आतिशबाजी की गई। इसके बाद दोनों ही सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और मेले में काल अभियान और आकर्षण का केंद्र रहा, जहां काल के मुंह से निकलती अग्नि की ज्वाला देखकर लोग दंग रह गए। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। दशहरा मेले के आयोजन में श्री आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष BC भट्ट, वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान, रंजीत बोरा, सभासद धन सिंह रावत और सहित कई लोग जो हैं वो मौजूद रहे। मंचन रामलीला की, हम रामायण के जो मंचन करते हैं, रामलीला का जो मंचन करते हैं, और सत्य पर सत्य की जीत, यही हमारा मैसेज होता है। को हमारे आने वाले बच्चों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी गरिमा बनाए रखें, परिवार में भाई के साथ भाई का प्यार बना रहे, क्योंकि ये एक भाई के प्रति समर्पण को ये दर्शाती है हमारी रामलीला। और आज के युग में ये धीरे धीरे ये हम लोग जो इसका मंचन करते हैं, ये आने वाले हमारे बच्चों के और पीढ़ियों के लिए संदेश भी है और हम चाहते हैं कि वो यहाँ इसमें आया करें और अपना पूरा यहाँ पे समय दिया करें। और ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है और बड़ा अच्छा मंचन हो रहा है लालकुआ का। देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार श्री रामलीला का मंचन लालकुआ में चल रहा था। आज जो है दशहरा मेला का आयोजन किया गया है। पुतला दहन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। राम और रावण का युद्ध हुआ है, जो रामलीला ग्राउंड से होता हुआ, कि बाजार से घूमता हुआ जो है यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में पहुँचा है। यहाँ जो है राम रावण युद्ध हो रहा है, इसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के साथ मैं विगत 40 वर्षों से जुड़ा हूँ। 40 वर्षों से जो लीला यहाँ प्रारंभ हुई वो आज भी अच्छी लीला चल रही है। स्थानीय लोकल के कलाकार यहाँ अच्छी लीला का अपने मंच पे मंचासीन होते हैं। कल की लीला है, कल ठीक 5 बजे विजयी जुलूस निकाला जाएगा और भरत मिलाप जो है वो हमारे हेमंत नरोला जी हैं, जो संरक्षक हैं श्री आदर्श रामलीला कमेटी के, उनके पेट्रोल पंप के पास होगा। वहाँ भरत मिलाप होने के पश्चात वो सवारी जो है मेला ग्राउंड पर आएगी। आज रामलीला का जो है 10वां दिवस है। आज की लीला जो थी बड़ी रमणीय थी। आज जो था, पहले सर्वप्रथम अहिरावण का आह्वान करना था रावण द्वारा अहिरावण को बुला के राम लक्ष्मण को पाताल लोक अहिरावण ले गया। देवी के मंदिर में उनका बलि देने के लिए अहिरावण ले गया, परंतु हनुमान जी एक शक्तिशाली थे। राम जी के सेवक जो हनुमान थे वो पाताल लोक में जाके सूक्ष्म रूप धर के मंदिर में छुपे रहे। वहाँ पर पाताल लोक में अहिरावण के साथ युद्ध करके अहिरावण की भुजा और पाँव उखाड़ के राम लक्ष्मण को फिर रामादल में लाए। रामादल में जाके उन्होंने सारी लंका में चढ़ाई करके चारों ओर मंदोदरी भवन में
अन्य भवन में सारे लंका को एक राख बना दिया। राख बनाने के पश्चात रावण और राम का बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद रावण द्वारा जो है सीता को त्रास दिया गया। सीता को त्रास देने के पश्चात वहीं पर बंदर बानी दल अशोक वाटिका में घुस के रावण के साथ युद्ध करके तो रावण जो है काल को लेके आता है। वही काल जिसको उसने मार रखा था तो काल को लेके युद्ध में आया। युद्ध करते करते काल छूटता है। काल छूट के रघुनाथ के चरणों में जाता है। रघुनाथ के चरणों में जाके वही काल जो है जब रावण के हाथ से छूट जाता है, रघुनाथ की कृपा से रावण के हाथ से वो छूट जाता है, तो वो काल जो है रावण के सर में बैठ जाता है। रावण के काल जो है रावण के सर में बैठता है तो रावण का वहीं पर विनाश होता है। तो रघुनाथ जो है रावण को मार जाते हैं। तो वहीं पौड़ी जिले के प्रसिद्ध ज्वालपा धाम मंदिर में ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से शनिवार को मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह से ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां ज्वालपा देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे में प्रसाद जो है वो ग्रहण किया। मंदिर में स्थानीय विधायक राजकुमार कोरी ने भी माता के दर्शन किए और विधानसभा की समृद्ध और लोक सुख शांति की कामना को लेकर पूजा अर्चना और भंडारे में प्रसाद जो है वो ग्रहण किया है। और ये मंदिर मेरे दादा बलराम जी ने बनाया था। माँ ज्वालपा देवी का ये हमारा दूसरा भंडारा है और हमेशा हम भंडारे करते आएंगे। और ये मंदिर मेरे दादा बलराम जी ने बनाया था। पहले ये कोर्ट से भी लाए भी थे। हम सब अभी बताओ मेरे पिताजी भी इसकी पूजा करते थे और हम हर पीढ़ी से इसकी पूजा करते आ रहे हैं। और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है भक्तों की। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पछवादून में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पछवादून के सेलाकुई, हरबटपुर और डाक पत्थर में क्षेत्रों में जगह जगह दशहरा मेला का आयोजन कर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के प्रतिमात्मक पुतलों का दहन किया गया। जहां विकास नगर क्षेत्र के इन सभी आयोजन में हरबटपुर में आयोजित 5वां दशहरा उत्सव बड़े ही आकर्षक का केंद्र रहा, जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ 60 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया। और खास बात तो ये रही कि इस आयोजन में इन पुतलों के अलावा दिल्ली से आए गौरव काली आर्ट ग्रुप द्वारा राम विवाह, सबरी मिलन, महिषासुर वध और रावण वध की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसके चलते दर्शक रात 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। वहीं अगर बात करें कि दूसरी ओर इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से पुलिस सक्रिय नजर आई, जिसके चलते विकास नगर क्षेत्र के इन आयोजक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ फायर सर्विस की गाड़ियां भी तैनात रही। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, जो आप लोग ने समय दिया। हमारा प्रोग्राम 6 बजे स्टार्ट हुआ था और आप अभी समय देख रहे हैं लगभग 5:10 हो गए हैं। प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए जो सबसे पहले मैं यहाँ की जनता ही किसी प्रोग्राम को भव्य बनाती है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जनता इस बार पहुंची, लगभग 10,000 से ज्यादा आदमी इस प्रोग्राम में रहा है। हमारी जो झांकियां हमेशा से जो है, हमारे दिल्ली से कलाकार आते हैं, एक गौरव काली आर्ट ग्रुप दिल्ली से जो आता है, और बड़े अच्छे प्रोग्राम इन लोगों ने आपको दिखाए। सभी लोगों ने देखे। मनमोहक काली माता का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, रामचंद्र जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हनुमान जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और उसके अंत में आपने देखा कि किस तरीके से जो है पुतला दहन का प्रोग्राम हुआ। ये विकासनगर सर्किल में मुख्य रूप से 4 जगहों पे दशहरा पर्व का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से हरवटपुर, तिकोना पार्क डाक पत्थर, बैराज डाक पत्थर और गुडरिच में रावण के पुतलों का दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपार भीड़ आई। लेकिन सभी जगह हमारा ये पर्व सकुशलता से संपन्न हो गया है। इस पर्व को संपन्न कराने के लिए
थाना विकास नगर के अतिरिक्त अन्य थानों से भी फोर्स की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कालसी, सहसपुर आदि से भी फोर्स आया था। इसके अतिरिक्त हमें देहरादून से भी फोर्स उपलब्ध कराया गया था और भगवान श्री राम के छत्र छाया से हमारा ये पर्व सकुशलता से संपन्न हो गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में युवती को बेहोश करके शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रुद्रपुर पुलिस को पीड़िता ने बताया कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर पहले उसे बेहोश किया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को जेल जो है भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले पर रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कतियाल ने बताया कि युवती लालपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसकी कंपनी में आरोपी दिव्यांशु सक्सेना से भी वो भी काम करता था और इस दौरान आरोपी ने युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर एक दिन वह युवती अपने माता पिता से मिलने की बात कहते हुए सिडकुल पंत नगर स्थित एक होटल में ले गया और आरोप है कि आरोपी ने होटल में पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और शारीरिक संबंध बनाए। वहीं पीड़िता के अनुसार आरोपी लगातार उसे अलग अलग जगह से ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगा और शादी की बात पर टाल मटोल करने लगा। इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और गुमराह कर पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था। ये कल दिनांक 11 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था एक तहरीर के आधार पे। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक आरोपी जो कि है उसके विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य थे, जिसके आधार पे कल ही उसकी अरेस्टिंग की गई थी। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार से 2 बंदियों के भाग जाने की घटना पर 6 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया। मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए, जहां उप निरीक्षक कारागार इसकी जांच कर रिपोर्ट देंगे। इसके लिए 10 टीमों का गठन किया गया। आपको बताते चले कि निरुद्ध सिद्ध दोष बंदी पंकज विचाराधीन बंदी राजकुमार 11 अक्टूबर शाम को जेल से फरार हो गए थे। घटना में संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और इस घटना के लिए 6 कार्मिकों को उनके द्वारा ड्यूटी के प्रति बरती गई है और लापरवाही बरती गई है और उदासीनता के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। घटना की विस्तृत जांच के लिए उप महानिरीक्षक कारागार को निर्देशित किया गया है और विस्तृत जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयरअबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयरअबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार इसको सर्च कर रही हैं। इसमें जो कैदी हैं इसमें एक 302 में सजा याफ्ता है पंकज, जो और दूसरा जो कैदी है वो राम कुमार, वो इस समय 364 में खासकर अपहरण के एक मामले में इस समय अंडर ट्रायल कैदी है। इन दोनों के जितने भी परिजन हैं, इनके रिश्तेदार या इनके आसपास के जितने भी लोग हैं उन पर लगातार पुलिस की नज़र बनाए हुए हैं। हम जल्दी ही इस केस को वर्कआउट भी करेंगे। पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक चैलेंज के तौर पे हम लोग ले रहे हैं और इसका जल्दी ही खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तो आइए सीधे आपको उधम सिंह नगर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा आपको सीधे सुनवाते हैं। में भी आप गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहे किसी को। आप सभी के लिए और मेरे लिए विशेषकर से और हमारे
जो युवा साथी हैं, मैं उनकी नारेबाजी देख रहा हूँ, मुझे भी चुप करवाना पड़ रहा है। आदमी भड़की जब भाषण दे रहे थे तो मुझे लगा कि उनको मुझे, अभी मैंने आपका नाम इसलिए दे दिया कि आप मुझे भी रोक दो। तो जब आदरणीय भट्टी जब भाषण दे रहे थे तो हमारे युवा साथियों का जोश और उत्साह देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबका इतना जोश, इतनी ऊर्जा आपके अंदर है और आज सबके चेहरे पर जो खुशी की झलक है उसे देखकर मैं समझ सकता हूं कि वास्तव में शिक्षा में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से बताया। यहाँ पर एम्स खुल गया और 2025 में एम्स चालू होने वाला है। यहाँ मॉडल कॉलेज बन गया, हाईटेक बस अड्डा बन गया। हमारे जो नगला वाले लोग थे उनको बचाने के लिए आपने संघर्ष किया, आगे आए और उसका भी रास्ता निकल गया। और अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जून को मिला था, 25 जून को मुझे ध्यान है, और उस समय ये सारे जो 12 पार्क, जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी जो देश के अंदर 12 बनने थे, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया। वैसे पहले से भी हमारा एक प्लान चल रहा था, क्योंकि जमीन इत्यादि हम पहले से इसके लिए डिसाइड कर चुके थे कि पहली खेप में हमारे उत्तराखंड को भी जो है स्मार्ट सिटी, औद्योगिक शहर एक आप दे दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और सच में जो आपने मेरा यहाँ पर पगड़ी पहनाकर, यहाँ पर मेरे को शाल उड़ाकर, तमाम प्रकार के स्मृति चिन्ह देकर जो मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, सच में इस अभिनंदन के हकदार हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को एक दूरदर्शी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।